नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सिसोदिया को डबल झटका, ईडी को 7 दिन रिमांड मिली, जमानत भी टली, सवालों पर मुस्कुराना पड़ गया भारी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। ईडी की जांच आगे बढ़ हाईलाइट्स, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ अदालत में ईडी के बड़े बड़े दावे। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को भी घोटाले में शामिल बताया। ईडी का दावा, मुट्ठी भर प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बदली की गई थी शराब नीति। नई दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई के बाद अब ईडी के भी शिकंजे में आ गए हैं। ईडी ने शुक्रवार को अदालत से उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी, जिसका सिसोदिया के वकीलों ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन कोर्ट ईडी की दलीलों से संतुष्ट दिखी और दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम को 7 दिनों के लिए एजेंसी की कस्टडी में भेज दिया गया। शुक्रवार को सिसोदिया को ये दूसरा तगड़ा झटका था। इससे पहले स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टल गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्थित विशेष सीबीआई अदालत में कहा कि सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले की जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी है। इसी आरोप पर अदालत ने सीबीआई को भी सिसोदिया की हिरासत बढ़ा दी है। दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियां कोर्ट में बार बार दावा कर रही है कि सिसोदिया सवालों को टाल रहे हैं और जांच को हल्के में ले रहे हैं। अब ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने सिसोदिया पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह दूसरे लोगों के नाम पर जारी सिम कार्ड का उपयोग करते थे ताकि बाद में मामला फंस जाए तो उसे अपनी ढाल बना सके। उन्होंने अदालत से सिसोदिया की 10 दिनों की रिमांड मांगी। वकील ने कहा कि हम रिमांड इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आरोपी शुरुआत से सवालों के जवाब देने से बचता आ रहा है, जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने फोन आदि के रूप में मौजूद सबूतों को नष्ट कर दिया है। ईडी ने रिमांड के लिए अदालत के लिए सामने 5 आधार रखे। पहला, सिसोदिया के पीएस का बयान जो कहता है कि मीटिंग में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा, इंडो स्पिरिट के साथ सिसोदिया की नजदीकी। तीसरा, दिनेश अरोड़ा का बयान। चौथा, 2 अन्य आरोपियों का बयान। 5वां, अन्य आरोपियों और सिसोदिया के बयान में अंतर। ईडी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का भी लिया नाम। दरअसल कोर्ट में ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। ईडी ने कहा है कि बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी आप के शीर्ष नेताओं की मिलीभगत है। इसी क्रम में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का नाम भी पहली बार लिया। ईडी ने कहा कि सिसोदिया के इशारे पर घोटाले की पटकथा लिखी गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी भूमिका निभाई है। अदालत में ईडी का पक्ष रख रहे वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति में बदलाव किए गए थे। उन्होंने विशेष जज M.K. नागपाल से कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों सबूतों को देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दस्तावेज सबूत चीख कर गवाही दे रहे हैं कि किस तरह मुट्ठी भर प्राइवेट कंपनियों को बेजा फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने नियम बनाए गए। ईडी को मेरे मुवक्किल के पास से एक नया पैसा तक नहीं मिला है। पूरा केस पूरी तरह सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट किया। ईडी के वकील ने दलील दी कि सिसोदिया ने घोटाले को लेकर झूठे दावे किए और वह अन्य आरोपियों से उनका सामना कराकर मॉडस ऑपरेंडी को समझाना चाहती है। वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट किया, जो इस जांच में एक अहम सबूत था। ईडी के दावों पर सिसोदिया की तरफ से 3 सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने जवाबी दलील दिए। इस पर ईडी ने सिसोदिया की तरफ से अपने बचाव में 3 वकीलों को ताड़ने पर सवाल उठाया, लेकिन अदालत ने तीनों को दलील रखने की इजाजत दे दी। आमतौर पर किसी केस में एक आरोपी का बचाव एक वकील ही करता है। मनीष सिसोदिया ने फोन और दूसरे सबूतों को नष्ट किया। उन्होंने दूसरे के खरीद फोन के इस्तेमाल किए। कोर्ट से 10 दिन की हिरासत देने की मांग। ईडी के वकील ने दावा किया कि नई नीति को जनता से सराहना मिलने की बात आंखों में धूल झोंकना है और कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि किसी ने प्रॉफिट मार्जिन 12% फिक्स करने का सुझाव नहीं दिया था, ना आमजनता ने और ना ही मामले के पक्षकारों ने। एक्साइज डिपार्टमेंट यह बात स्पष्ट कर चुका है। ईडी के वकील ने दावा किया है कि सिसोदिया ने अपने तत्कालीन सचिव की सलाह भी नहीं मानी थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे षड्यंत्र के केंद्र में विजय नागर षड्यंत्र रहा है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले की कई शाखाएं हैं जो सरकार के लोगों से कई लेकर दलालों एवं अन्य लोगों तक फैली हुई है। पूरी साजिश नायर, सिसोदिया की कविता और कई अन्य लोगों ने रची है। साउथ ग्रुप ने आप नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। इसमें एक बड़े कार्टेल को दिल्ली में 30% शराब कारोबार का ठेका दिया गया था। जोहेब हुसैन ने इन दलीलों के साथ कोर्ट से कहा कि मामला इतना पेचीदा है कि सिसोदिया से गहन पूछताछ की जरूरत है, इसलिए उनकी 10 दिनों की हिरासत दी जाए। दिल्ली शराब घोटाला, सिसोदिया को लगा एक और झटका। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।